नमस्कार, मेरा नाम श्याम कुमार है। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं बायोफ्लॉग का एक कंसल्टेंट और ट्रेनर भी हूँ। अभी तक मैंने इंडिया में करीबन 400 से 500 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ बायोफ्लॉग के ऊपर में, और अभी इनका मैं कंसल्टेशन सर्विस भी दे रहा हूँ। तो আপনি এখন কোন পজিশনে আছেন? मैं एक रिसर्चर हूँ और फ्रीलांस ट्रेनर हूँ बायोफ्लॉग के लिए। তো বায়োফ্লক নিয়ে আপনি কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে কাজ করছেন? अभी तक मैंने कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, गुवाहाटी में, महाराष्ट्र के पुणे में, अहमदनगर में, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दिया है लोगों को बायोफ्लॉग के ऊपर। আপনি যেহেতু বায়োফ্লকের উপর রিসার্চ করছেন, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি। এখন প্রচুর নতুন লোক আছে বায়োফ্লগে, তো তার ভুল বা ঠিক এই জিনিসগুলো তার বোঝার একটু সমস্যা। তো বায়োফ্লগ করতে গেলে প্রথমত কোন জিনিসগুলো করা উচিত নয় এবং কোনটা করা উচিত, এটা যদি আপনি এক্সপ্লেন করেন। बायोफ्लॉग करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे कर रहे हैं, हमारा टैंक की सफाई और मछली हमारा जो लेके हम आ रहे हैं वो स्वस्थ है कि नहीं, जो वाटर क्वालिटी है वो सही तरीके से मेंटेन हो रहा है या नहीं। ये सब मेन बातें हमें ध्यान में रखना है, जिससे हम अच्छी तरीके से बायोफ्लॉग कर सकते हैं। আর কোন জিনিসগুলো করা উচিত নয়? जैसे कि आप मेन देख रहे हैं, जब आप मछली लेके आते हैं तो जो स्वस्थ मछली है वो लेके नहीं आते, जो बीमार मछली है या जो जिनको चोट लग चुकी है वो मछली लेके आते हैं। जब मछली जब रास्ते में होता है उस समय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो मछली स्ट्रेस में रहता है। जब मछली को हम टैंक में डालते हैं उसको क्वारंटाइन नहीं करते हैं, सिंपली डायरेक्टली डाल देते हैं टैंक में, तो इससे मछली जल्दी मर जाता है। और उसके साथ साथ जब आप बच्चे को लेके आए तो उस समय पूरे पानी में एक साथ ना डालें। जब मछली छोटा हो तो पानी के लेवल कम रखें और उसको धीरे धीरे फ्लॉग बनने के बाद ही स्टॉक करें। उसके साथ साथ ध्यान में रखना है, जब आप फ्लॉग बना रहे हैं उस समय ऑक्सीजन का मात्रा सही होना बहुत जरूरत है। जो प्रोबायोटिक्स आपका जब एक्टिव होगा तो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो सडन ड्रॉप होता है। ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरत है। उसके साथ साथ जब कल्चर कर रहे हैं तो खुद की सफाई, अपने टैंक की सफाई, इनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरत है, जिससे आपके मछली को डिजीज ना हो और अच्छे तरीके से आप बड़ी मात्रा में मछली को हार्वेस्ट कर सकते हैं। আপনি তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলেন অনেকদিন ধরে রয়েছেন, কলকাতাতে আপাতত কাজ করছেন, তো এখানে যারা কালচার করছে তো তাদের মধ্যে আপনি কি কি প্রবলেম দেখেছেন? मैंने यहाँ पे जो भी देखा है, यहाँ पे कल्चर सिस्टम वगैरह, वहाँ देखा है कि लोग सफाई मेंटेन नहीं रखते। जहाँ पे टैंक है वहाँ के आसपास सफाई नहीं है, और जो मछली वगैरह लेके आते हैं वो उतना स्वस्थ नहीं है। फीडिंग लोग ढंग से नहीं करवाते, ओवर फीडिंग करवाते हैं। जो अमोनिया के लेवल बढ़ने के बाद वो बहुत लेट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब मेन कारण है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ओवर फीडिंग का केस है। आसपास जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है आपको। जो फीड है वो मछली कम एक्सेप्ट कर रही है, और जो फ्लॉग का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि अमोनिया बढ़ने में हेल्प करेगा, और ये मछली के लिए सही नहीं है। তো বায়োফ্লগ কালচার করতে গেলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কোনগুলো? बायोफ्लॉग करने के लिए सबसे जरूरी है कि टैंक जहाँ पे मछली को आप पालना है वो सीमेंट टैंक भी हो सकता है, वो तारप्लिन का टैंक भी हो सकता है। उसके बाद सबसे जो जरूरी है वो है पानी। बायोफ्लॉग का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी किस टाइप का है, पानी का जो क्वालिटी है वो कैसा है, उसमें कोई पॉल्यूशन तो नहीं है ना, जो पीएच है, अमोनिया है, डीओ, ये सब सबसे जरूरी है। उसके बाद जो है कि मछली का जो बच्चा या जो सीड लेके आते हैं वो स्वस्थ होना चाहिए। जितना मछली का बच्चा स्वस्थ रहेगा उतना ही चांस कम रहेगा डिजीज होने का, और कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जरूरी है कि फ्लॉग बनाने के लिए आप जो प्रोबायोटिक्स है वो यूज कर सकते हैं। प्रोबायोटिक अगर अच्छे क्वालिटी का है तो अमोनिया कम बनेगा, जल्दी से जल्दी पानी का जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद फिर है आपको वाटर टेस्ट किट करने के लिए कि आप किट के थ्रू पानी को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको डीओ हो गया, अमोनिया, नाइट्राइट, पीएच, ये सब आपको है। उसके बाद है कि मछली को आपको खाना खिलाना है, कितना खाना दे, कैसे खाना दे, किस साइज का खाना दे, ये जरूरी है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मछली को हार्वेस्ट कब करना है और कैसे हार्वेस्ट करना है, उनको मार्केट में सही से कैसे बेचना है। তো আরেকটা জিনিস এখানে আসে, সেটা হচ্ছে মাছের গ্রেডিং। তো গ্রেডিংটা কেন করা হয়? ग्रेडिंग का मेन पर्पस ये है कि सबका सब मछली सेम साइज का नहीं होगा। कभी कुछ मछली अगर बड़ा है, कुछ मछली छोटा है तो उसमें दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, जो मछली मार्केट में बिकने लायक हो जाती है उनको हम अलग कर लेते हैं, और जो मछली जो छोटी रह जाएगी उनको हम कुछ और रखते हैं, कुछ और पालेंगे, और फिर उनको हम बेचेंगे सॉर्टिंग करके। তো গ্রেডিং করার জন্য কখন থেকে গ্রেডিংটা শুরু করা উচিত?
ग्रेडिंग करने के लिए मान के चलिए कि अगर आपका 4 महीने का मछली का क्रॉप है, तो आप हर महीने देखिए कि मछली का जो साइज है वो कितना डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि मछली के साइज में बहुत का डिफरेंस है, तो आप 1 महीने के बाद से ग्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली 2 या 2.5 महीने के बाद आप देख लीजिए कि किस साइज का डिफरेंस है, उसके अनुसार आप ग्रेडिंग करना चाहिए। তো বেসিক্যালি এখন অন্যান্য প্রফেশন থেকেও মানুষ মাছ চাষের মধ্যে ঢুকছে, যেহেতু বায়োফ্লকে একটা প্রফিট আছে। তো যারা মাছ চেনে না বা যারা মাছ জানে না, মাছের স্বভাব, অ্যাক্টিভিটি, তাদের তো মেন সমস্যা হবে কালচার করতে গেলে প্রবলেমে পড়বে, এবং বহু মানুষ প্রবলেমে পড়ছেও। তো প্রবলেমে পড়া মানে হচ্ছে মাছের ডিজিজ আসা, ডিজিজ আসবে বা জল ঠিকঠাক ম্যানেজমেন্ট হবে না, সেক্ষেত্রে মাছ রোগ হবে এবং মাছ মারা যাচ্ছে। তো বেসিক ডিজিজ কোন কোন জিনিসগুলো মানুষের মাথায় রাখা উচিত কালচার করার আগে? बेसिक जो डिजीज है वो बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, फंगल डिजीज है, पैरासाइटिक का डिजीज है, ये सब समस्या है। कोई डिजीज जैसे कि आपका ये पंख का टूट जाना, जो पूंछ है वो टूट जाना, मछली का पेट फूल जाना, कुछ बाहर से जो कीड़े हैं वो लग जाना, कुछ घाव हो जाना, मछली के जो गलफड़े हैं उनका सूज जाना, उनका रंग चेंज हो जाना, ये सब जो कॉमन प्रॉब्लम है ये हो सकता है। তো আমাদের ইন্ডিয়াতে তো বায়োফ্লক মোটামুটি 2 বছর হলো, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলা যায় 1 বছর হচ্ছে। তো এর মধ্যে নতুন কি টেকনোলজি ইনপুট হয়েছে এই বায়োফ্লকে? अभी नया टेक्नोलॉजी में कुछ सिस्टम आई जैसे कि ओमेगा ट्यूब्स है, वेव मेकर है, जिससे आप पानी को घुमा सकते हैं और इससे जो भी स्लज वगैरह है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और आपको जब ड्रेन करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट में स्लज निकलेगा और जो फ्लॉक है वो कम निकलेगा और साफ पानी कम निकलेगा। उसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे कि आप जो वाटर टेस्टिंग किट है, डीओ हो गया, अमोनिया है, पीएच है, ये आपका डिजिटल फॉर्म में का जो डेटा है वो हर समय आपको मोबाइल पे आता रहेगा, जिससे आप उसका मेजरमेंट कभी भी चेक कर सकते हो। তো ইন্ডিয়াতে থেকে এই টেকনোলজি শুরু হয়ে গেছে অলরেডি? हाँ, बहुत जगह पे हो चुका है। पहले ये सिस्टम श्रिम्प फार्म वगैरह में यूज कर रहे थे और अभी ये सब सिस्टम बायोफ्लॉक में भी आना शुरू हो गया है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেই প্রবলেমগুলো থেকে তারা সলভ পাবে কি করে বা সাহায্য পাবে কি করে? नॉर्मली उसके लिए दवाइयां हैं। आप अगर मछली को बाहर निकाल करके साफ पानी में उनको दवाई दे करके एक सही मात्रा में फिर उनको आप वापस सही करके वापस डाल सकते हो। মানে যারা জানে না তারা কি করবে, যে ট্যাঙ্ক থেকে যেগুলোতে প্রবলেম হয়েছে সেগুলোকে তুলে নেবে। हाँ, उनको बाहर कर लीजिए, हाँ। फिर उनको आप अलग से उनका इलाज करके फिर से आप उनको छोड़ सकते हैं टैंक में। ট্যাঙ্কে যদি প্রায় 60% মাছের ডিজিজ চলে আসে তার বুঝতে বুঝতে, তখন সে কি করবে? उस समय फिर आपके लिए सही रहेगा कि आप टैंक में ही दवाई डालें और जब मछली ठीक हो जाए तो वो पानी को ड्रेन करके फिर से नए पानी में फ्लॉक बना करके और फिर से कल्चर स्टार्ट कीजिए। তো ইদানিং অনেকে আমার কাছে একটা প্রশ্ন করে, সেটা হচ্ছে দাদা আমি কোনো চাকরি করছি, তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে কি আমি বায়োফ্লকে আসবো, এবং বায়োফ্লকে আসলে আমার প্রফিট কত হবে, তো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কি এই রিস্কটাকে নিতে পারি? তো এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডভাইস কি? चाकरी छोड़ के बायोफ्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और आप चूंकि आप नए हैं तो आपको बहुत समय देना पड़ेगा। जहाँ तक बात मुनाफा का है तो एक आमतौर पे आप एक टैंक से 1 महीने में 10 से 12 हजार रुपए का आमदनी ले सकते हैं। সে কি চাকরির পাশাপাশি এই কালচার, মানে চাকরির পাশাপাশি এই কালচারটা করতে পারবে? चाकरी के साथ ये काम कर सकते हैं, इसमें उतना समय देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ सही मात्रा में सही तरीके से चल रहा है या नहीं। এই ভিডিওর পরবর্তী অংশে আমরা আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং সকলে ভালো থাকবেন।